पुरुषार्थ दोनों जीवन में जरूरी है। 8 घंटा मजदूर मजदूरी करता है, कितने रुपया मिलते? 500। बोलो हाँ या ना? लेकिन उसी 8 घंटे में नौकरी करने वाला 5000 पाता। अब बताओ, नौकरी एसी में बैठे हुए आदमी की मेहनत ज्यादा है या मजदूर की? सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा? और उसे 500 क्यों मिल रहा है? अकल नहीं है। बोलो बोलो बोलो। कई पढ़े लिखे घरे बैठे अंगूठा छाप कुर्सी तोड़ रहे, नेताजी बने, पढ़न लिखन को चला रहे। एक नेताजी ऐसे थे कि उनसे शपथ नहीं पढ़त बन रही थी और कलेक्टर सलूट मार गए। हमें बहुत हंसी आई। एक अधिकारी हमारे बगल में बैठे थे, बोले आप हंस क्यों रहे? हमको बताया ये कलेक्टर होकर के इनको सलूट मार रहे हैं जो नहीं पढ़े लिखे बाहर में गई है ऐसी पढ़ाई। लेकिन बताओ इसके पीछे कारण क्या है? भाग। मजदूर 8 घंटा मजदूरी करके 500 पाता है, नौकरी करने वाला 8 घंटा नौकरी करके 5000 पाता है। मतलब उसने मेहनत भी की और उसका भाग्य भी है, दोनों जुड़ गए तो 8 घंटा के 5000 हो गए। और ये आदमी केवल मेहनत कर रहा है इसलिए इसको 500 मिल गए। अब आप बात समझ गए हमारी? अपना भाग्य कौन कौन बदलना चाहेगा? पक्का? जोर से बोलो। नीचे कर लो। हमारी बात मानोगे? भाग्य का परिवर्तन करना चाहते हो तो परम भाग्यशाली हनुमान जी के चरण पकड़ लो। श्री राम। किसके चरण पकड़ लो? बजरंगबली के। बालाजी के चरण पकड़ लो। किसके चरण पकड़ो? बालाजी के। बागेश्वर बालाजी के। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। कल ही हमने एक बात बताई थी, आज फिर हम बता रहे। कल एक आदमी बहुत से मिठाई को पैकेट लेके आओ और चांदी को सिक्का लेके आओ। हम ऊपर पूजा करने जा रहे थे, हमने भी डब्बा ले तो सबको बांट रहे तो उन्हें एक बोरी मिठाई के डब्बा हमें दे। हमने कहा भैया इतना खर्चा काहे को तुमने करो बेफिजूली में, इतने मिठाई के डब्बा ले आए। उसने इतनी विचित्र बात कही, बोले गुरुजी जब हम पिछली साल यहाँ आए थे तो दीपावली का ही टाइम था और हम कर्जा में थे, मरने के हिसाब से घर से निकले थे। पर लोगों ने कहा कि बागेश्वर बप्पा सबकी सुना, एक बार अजमावे के लाने आ गए थे, लेकिन आपने दीपावली के दिन चलते चलते हमें एक मिठाई को डब्बा दे दो। हमारे पास भोजन के लिए भी रुपया नहीं थे। हम फिर काम करने के लिए बाहर गए, हमारी विदेश में नौकरी लग गई। आपकी कृपा से 85 लाख का पैकेज हो गया तो हम छुट्टी लेके इसलिए आए कि उस दीपावली पे हमारी दीपावली रूखी सूखी मनी अब किसी और की ना बने, इसलिए हम डब्बा लेकर के आए। कल की बात है, बिल्कुल आंखों देखी बात। भैया हनुमान जी के जैसा कोई प्रभावी और कलयुग में देवता नहीं है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ो। इनके यहाँ नियम का खेल है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी शुरू कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आओ, पेशी नियम शुरू कर दो। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर बड़े बड़े कैमरा लगाए। आज तक दुनिया में, भारत तो छोड़ो, लगभग हम 12 देश हुआ है, इनके नाम से हुआ है। हम तो कुछ नहीं जानता, हम तो भैया अनपढ़ गांव के गंवार आदमी हैं भैया, हमारी तो कोई क्षमता नहीं है। बस हमारी परंपरा में हमारे दादाजी यहाँ दरबार लगाते रहे, उनके भी गुरुजी लगाते रहे, उन्हीं का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है। हमें लगता है कलयुग में सनातन धर्म पर लोग बहुत टिप्पणियां कर रहे थे, हलीउल्लाह वालों के दरबार ज्यादा बढ़ रहे थे, उनकी ठटनी बारने के लिए बागेश्वर चमत्कारी हनुमान जी बागेश्वर बालाजी हैं भैया। आजादी के बाद, आजादी को लगभग 75 साल हो गए भारत को। 1947 में, 1947 में भारत आजाद हुआ था। आजादी के बाद
भारत में पहली बार ऐसा हुआ, वो केवल बागेश्वर हनुमान जी के दरबार में हुआ। 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने बागेश्वर धाम आए। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए और 26 को राष्ट्रपति महोदय आए। 3 दिन के अंदर मात्र 72 घंटे में दोनों लोग बालाजी के दर्शन करने आए। और तो सुनो, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 1 घंटा का था। अधिकारी बोले जल्दी चले जाएंगे, हम कहा चले जाएं भैया, बड़े आए। लेकिन जब वो मंदिर पे आए, बोले शास्त्री जी मंदिर नहीं है। हम कहा मंदिर जरूर छोटा है, हनुमान जी से बहुत छोटे, बहुत पावरफुल है। तो हमने मनी मन में कहा महाराज साहब, बिच्छू चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, तो मंदिर नहीं है बड़ो। अच्छा मंदिर क्यों नहीं है बड़ो? हमारे पास भैया जो भी चढ़ोतरी आई कथा से, हमने मंदिर नहीं बनवाया। हर साल जो दान पेटियों में रुपया मिलता है हमको, हमने गरीब बेटियों का घर बसाया। अब तक तुम्हें खुशी होगी, अब तक हम 1375 धर्म पिता बेटियों के धर्म पिता बन गए। इस साल फिर से तुम लोग आना, उन बेटियों के जिनके माता पिता कोई नहीं है। इस साल फिर से 300 बेटियों का घर बसवा है 15 फरवरी को। कथा से हमें जो मिलता, अभी हम जहाँ जहाँ गए, जो जो मिलता सो सीमेंट सरिया खरीद कर अब भव्य अस्पताल बन रहा है। 2027 के अंत तक उसका उद्घाटन किया जाएगा। हम मंदिर बनाकर नहीं, अस्पताल बनाकर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारे सनातन पर उंगली ना उठाए, संतों पे उंगली ना उठाए। हम दिन रात भैया इसी में लगे हैं। इसलिए तो हमने दोबारा फिर से प्रण लिया, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे। दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों में जाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 9 दिनों में चलेंगे, 9 रातों में रुकेंगे। जहां रात हो जाएगी वहीं रुकेंगे। 1 लाख लोगों के साथ रथ यात्रा करेंगे। कौन कौन चल रहा वृंदावन? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलोगे? यस सर। पक्का? पक्का? अच्छा बताओ, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए। दीपावली पे ज्ञान दे तागी के लगे, जी महाराज समझ जाओ, हम नाम नहीं ले सकते। जी महाराज। टोपी वाले, अरे मैच की टोपी वाले, गलत ना समझना। तो कुछ लोग ज्ञान देते हैं पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हमने तो कल पूरी गोली फोड़ी। देखो तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो हिंदुओं की एकता के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा में जा रहे हैं। हमारी जिंदगी की भैया दूसरी पदयात्रा है। हमारे आगे पीछे तो और कोई है नहीं है। हम ही को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बालाजी के अलावा कोई है नहीं, और तुम लोगों के अलावा। एक वचन हम देना चाह रहे हैं तुम्हें, पूछो क्या? तुम धैर्य भर रखना, इनके घर देर है, अंधेर है। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बनाई, लेकिन तुम्हें नियम का पालन करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। इन्होंने सबकी सुनी, जब तक तुम्हारी ना सुन लेंगे तब तक हम इनके चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे। हम जानते मानते कुछ नहीं, हम तो बस प्रार्थना जानते हैं। उनकी कृपा से सब काम हो जाता है, बालाजी की दया से काम हो जाता है। वो भैया बहुत दयालु हैं, इनके जैसा कोई दूसरा कलयुग में दयालु नहीं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन जानकी माता, ऐसे हनुमान जी है कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी। भारत तो भारत, विदेशों में जो हाउ टू यू करते हैं वो भी सीताराम करते हैं। एक जने तो बैठे जो स्विट्जरलैंड से, हम अभी 8-10 देश गए, वहां पे खूब अंग्रेज मिले, वो भी अब बागेश्वर बालाजी का नाम जपते। पर भैया ये हमारा प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव है? बागेश्वर बालाजी का। उनके चरण पकड़ो, उन्हीं के चरणों के दास बनो, उन्हीं के नियम पेशी शुरू कर दो। बालाजी जरूर जय जय करें। हम सामूहिक अर्जी लगा के हमें पर्चा